जेफरी रॉबर्टसन है, जिनको इमरान खान साहब की जानिब से अपॉइंट किया गया है अपने वकील के तौर पे। जेफरी रॉबर्टसन QC डिफेंडेड सलमान रुश्दी इन द अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर आरिफ अलवी एक दफ़ा फिर रियासत के लिए दर्द सर बनते हुए एक बड़ा खड़ा करने की तरफ जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो इमरान खान साहब के नए वकील मुकर्रर किए गए हैं इंग्लैंड में, उनका क्या बैकग्राउंड है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि परवेज़ इलाही साहब को 3 MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और 30 दिन के लिए नज़रबंद किया है। यूँ परवेज़ इलाही साहब जो पूरी इस्तकामत के साथ PTI के साथ खड़े रहने की तरफ जा रहे थे, उन्हें एक बार फिर पाबंद सलासल करके ज़दोकोब करने की कोशिश की जा रही है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो सदाकत अली अब्बासी साहब को भी इस्लामाबाद के F7 से गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके बाद जनूबी पंजाब से एक बड़ी ख़बर है कि PTI के सदर औन अब्बास बप्पी साहब ने PTI से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने 9 मई की मज़म्मत की और उसे स्याह धब्बा करार दिया। अगरचे PTI की कोर कमेटी के इजलास में उन्हें अपनी पार्टी का रुकन ही शुमार किया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि औन अब्बास बप्पी को 3 महीनों के बाद ये पता चला कि 9 मई का वाक़या गलत था। तो इससे यह साबित होता है कि इमरान खान साहब के साथ ऐसे लोग जो अपने फ़ायदों के लिए आए थे, मुश्किल वक्त में उनको छोड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर और सेनेटर औन अब्बास बप्पी ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। उन्होंने सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब, जो कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाने के लिए तारीख का ऐलान करने की तरफ जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए रियासत के बड़े एक्टर्स ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की और उन्होंने ये ख़बर दी है कि सदर आरिफ अलवी साहब, चूँकि उनका दफ्तर 4थे फ्लोर में है, वहाँ पर जाकर मुलाकात की गई है। और जब उन्होंने मुलाकात की तो तमाम लोगों को जो वहाँ ऑफिस में होते हैं उनको बाहर निकाल दिया गया। और अहम शख्सियात की इस मुलाकात के बाद सदर आरिफ अलवी साहब, जिनके मतलब ये पेशनगोई थी कि वो एक आध दिन पहले ऐलान कर देंगे 90 डेज़ में इलेक्शन के हवाले से, लेकिन वो ऐलान मौखर हो चुका है। तो इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि वो एक्टर्स जो रियासत चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं, वो उनकी मुलाकात का ये असर है कि अभी तक आरिफ अलवी साहब ने 90 डेज़ में इलेक्शन करवाने से का ऐलान नहीं किया। देखें, जो मेरे पास इत्तला है, इवन के कल तक भी जो मुझे ज़राए ने बताया कि हो सकता है कि कल भी वो ऐलान कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने मौखर किया। आज भी ये जो ऐलान है मुतवक्के था प्रेसिडेंट हाउस से कि वो कोई तारीख दे दें नवंबर की, लेकिन जो लेटेस्ट उसमें डेवलपमेंट हुई है मेरी ख़बर के बाद, ये मैं एक्सक्लूसिवली अभी आपको ये बता रहा हूँ कि आज प्रेसिडेंसी में सुबह एक बहुत अहम मुलाकात हुई है। कुछ अहम शख्सियात प्रेसिडेंट हाउस आज आई थी और 2 घंटे ये खुफिया मुलाकात हुई है। और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मुझे पता चला है, वो यही है कि जो प्रेसिडेंट इरादा रखते थे कि नवंबर में किसी तारीख का वो ऐलान कर दें, तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए गालिबन जो अहम शख्सियात हैं वो आज प्रेसिडेंट हाउस पहुंची थी और ये अहम मुलाकात वहाँ पे हुई। और जो मुझे पता चला कि इवन क्योंकि 4थे फ्लोर पे बैठते हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, तो तमाम जो अमला था वहाँ पर उनको वहाँ से जाने के लिए कहा गया और सिर्फ कुछ जो अहम शख्सियात थी वो उनके दफ्तर में मौजूद थी। अब उसका आउटकम निकला ये अब हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तय थी कि बावजूद इसके कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया और जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने उसको इंडोर्स किया, उसके हवाले से सदर आरिफ अलवी जो है वो कन्विंस नहीं थे, क्योंकि आपको पता है कि सदर आरिफ अलवी को एक जो रिटायर्ड जज हैं वो उनको लीगली एडवाइस भी करते हैं। तो जो लीगल एडवाइस उनको दी गई तो उसके तहत उनको यही बताया गया कि बेशक इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई है, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट है या पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकता। और इसलिए सदर के पास ये इख्तियार है कि वो ख़ुद से अगर इलेक्शन कमीशन ऐलान नहीं करता 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का, तो वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो आज की जो मुलाकात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या उसके बाद सदर आरिफ अलवी अपनी उस बात पर कायम रहेंगे? आई थिंक ये अब देखने वाली बात है। मतलब जितनी आगे चीज़ें निकल गई हैं, पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और मामलात हमें नज़र आते हैं और ज़ाहिर है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। ये भी खबरें आती हैं कि जी बाकायदा तौर पर पार्टी का भी प्रेशर उनके ऊपर रहता है और वो हमने देखा भी है मुख्तलिफ मामलात में। आपको लगता है, और जो आपके ज़राए भी बता रहे हैं कि एक मुलाकात की वजह से वो तारीख नहीं देंगे या वो तारीख देने जा रहे हैं?
देखें, ये मैंने ये आपको कहा कि कल तक तो ये बिल्कुल तय था। मैंने आपको ये भी बताया कि इवन कल भी इस बात का इम्कान था कि हो सकता है कि रात गए वो ये एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी हो जाता प्रेसिडेंसी की तरफ से, लेकिन आज का भी मुझे ज़रा ने बताया था कि ये इसका इम्कान है कि वो ये ऐलान कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं जो उस मुलाकात का बड़ा मोहतात तरीके से आपको बता रहा हूँ, उस मुलाकात की ही वजह है। लेकिन क्या जो सदर आरिफ अलवी हैं, क्या इसके बावजूद भी वो कोई इस तरह का ऐलान नहीं करेंगे? आई थिंक इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अगर तो अगले चंद रोज़ के अंदर कोई इस हवाले से कोई बड़ी अनाउंसमेंट उनकी तरफ से नहीं आती, बावजूद इसके कि जो उन्होंने डिसीजन लिया, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो मुलाकात है उसने अपना काम कर दिखाया है। लेकिन अगर वो अनाउंस करते हैं तो दिस मीन्स के बावजूद तमाम कोशिशों के जो भी स्टेट एक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि इस वक्त मामलात मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड ना हों, और उसके बावजूद जो आरिफ अलवी हैं वो अपनी बात पे कायम रहते हैं, तो फिर आई थिंक चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। खान साहब के हवाले से ये खबर है कि उनके लिए जो नए वकील बनाए गए हैं, जेफरी रॉबर्टसन, इंग्लैंड से, बड़ी फर्म है उनकी इंग्लैंड में, और बड़े बड़े केसेस वो लेते हैं, और इमरान खान साहब के इंटरनेशनली जो केसेस हैं उनको डील करने के लिए उनको हायर किया गया है। ये वही जेफरी रॉबर्टसन हैं जिन्होंने 2011-12 में सलमान रुश्दी, जो मलऊन, जिसने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी में किताब लिखी थी, उसके केसेस के हवाले से ये मशहूर है कि इसने उनका दिफा किया था उस सलमान रुश्दी का। तो अब वो सलमान रुश्दी का वकील जो किसी दौर में गुस्ताख रसूल की वकालत किया करता था, अब इमरान खान साहब की वकालत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो ट्वीट किया गया, पीटीआई चेयरमैन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ अपॉइंटेड द एमिनेंट ह्यूमन राइट्स बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन केसी of Doughty Street Chambers to advise and represent him in international courts in relation to unlawful detention and human right abuses। तो जनाब ये जेफरी रॉबर्टसन है जिनको इमरान खान साहब की जानिब से अपॉइंट किया गया है अपने वकील के तौर पे कि इंटरनेशनल केसेस जहाँ पे भी होंगे तो वहाँ पे जो है ये सब कुछ होगा। अच्छा, डाउटी स्ट्रीट इंटरनेशनल जो बेसिकली इनकी फर्म है, इन्होंने भी जो है वो ट्वीट किया। इन्होंने कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान has appointed the eminent human rights barrister Jeffrey Robertson KC of Doughty Street Chambers to advise and represent him in international courts in relation to unlawful detention and human rights abuses। हमने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक किया कि ये जेफरी रॉबर्टसन एक्चुअली है कौन। तो जहाँ पे बाकी चीज़ें इनके बारे में पता लगी कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े केसेस जो है वो लड़े हुए हैं इंग्लैंड के अंदर, वहीं पे एक स्टोरी जो है वो सामने आई, और ये द गार्डियन की स्टोरी है 14 सितंबर 2012 की। आज से 11 साल पुरानी स्टोरी है ये जो सामने आई, और इसके अंदर जो है वो सलमान रुश्दी उसने बेसिकली ये लिखा हुआ था, और उसने ये नीचे अगर आप ये देखें तो इसमें लिखा हुआ है, जेफरी रॉबर्टसन क्यूसी डिफेंडेड सलमान रुश्दी इन द ब्लास्फेमी केस ब्रॉट अगेंस्ट द सैटानिक वर्सेस। सलमान रुश्दी ने वो जो किताब लिखी थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है सलमान रुश्दी के पुतले जलाए गए, उसके खिलाफ एहतजाज हुआ और इसे तौहीन मज़हब करार दिया गया था उस किताब को, तो सलमान रुश्दी का ये केस जो है वो इसी जेफरी रॉबर्टसन ने लड़ा था, जिसको इमरान खान साहब ने आज अपना वकील मुकर्रर किया है।